Types of selectors, right? These are कितने type of select selectors थे? कितने 5 type of 5 select? सर 5 What are they? कौन कौन से? एक मिनट सर पहला का नाम बता दीजिए थोड़ा सा, बस एक बार बता देता हूँ फिर। Element. हाँ, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, हम्म। उसके बाद आएंगे अमित, यस सर। एक दो तुम बता दो। एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। शाबाश, ऐसे बोलना, एक साथ में पांचों पांचों बोल दो, है ना? जी सर। यस सर। परफेक्ट। और क्लास सेलेक्टर को कैसे पिक करते हैं? कौन सा सिंबल यूज करते हैं? डॉट वेरी गुड। क्लास करके और आईडी को हैश करके सर। कैसे? एच हैश। वेरी गुड। और यूनिवर्सल सिलेक्टर? सर स्टार। शाबाश, आज तुम लोग पढ़ के आए लग रहा है। यार बहुत बहुत गिल्ट फील हुआ है उस दिन आप चला दिए, ये अंदर चला नहीं। क्योंकि हमारा बेसमेंट है, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और कुछ बताने को बोला था मैंने, आप लोगों ने कार्ड वगैरह बनाए, तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो एक बार करने की कोशिश करते हैं इधर, मैं आपको करके बताता हूँ, है ना? तो आपकी जितने भी डाउट्स वगैरह हैं वो आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ मैं, आपका एक आईडी कार्ड बनाना था, राइट? जी सर। आईडी कार्ड बनाना था, वो ये बना देते हैं हम। तो आपका कौन सा है? फुल स्टैक जावा फुल स्टैक, ये वाला है ना? जी सर जवाब लिस्ट है। चलिए, यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए थे, और इसमें एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ये सब हम लोगों ने सिलेक्टर्स देखे थे। अभी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से सिलेक्टर्स होते हैं, कैसे हम उनको यूज करते हैं, और सीएसएस में और क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी वेज वी कैन इंटीग्रेट सीएसएस इन आवर एचटीएमएल फाइल? देयर आर 3 वेज, इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। तो स्क्रीन विजुअल है ना आपको? जी सर, इसमें विजुअल है अभी। ओके, कम हियर, और हम क्या करेंगे ना, तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ विद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी डॉट एचटीएमएल, चलेगा? जी सर। ना, इसके बाद बॉयलर प्लेट लाना है, तो कैसे लाता हूँ मैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाता हूँ और एंटर हिट करता हूँ, मेरे को बॉयलर प्लेट ये ऑटोमेटिक दे देता है, तो बार बार हमको क्या है ये लिखने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, ये लाइन हम क्यों लिखते हैं? डॉक टाइप एचटीएमएल। सर वो सबसे लेटेस्ट वर्जन है ना एचटीएमएल के, सर आप लोग उसको लिखते हैं सर। वेरी गुड। ये हमको क्या बताता है कि अभी जो हम वर्जन यूज कर रहे हैं वो एचटीएमएल फाइल दैट इज लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं, है ना? जी सर। जी। ठीक है, ये आपको पहला देगा, पहला लेक्चर का पहला नोट्स में आपको मिल जाएगा ये। ओके, तो यहाँ पर और क्या करना है हमको? ओके, तो स्टूडेंट कार्ड बनाना है, राइट? तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट कार्ड। देखिए, स्टूडेंट कार्ड, इसको हम लोग कमेंट, तो कमेंट करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, क्वेश्चन मार्क वाला है, कंट्रोल प्रेस करके उसको अगर आप हिट करते हो तो आपका लाइन क्या है? कमेंट हो जाता है। ये एक्चुअल में डेवलपर्स के लिए होता है, हम लोगों के लिए, जो हम लोग सर कोर्स वापस से कर बोलिए रहे हैं। कैसे कर दें? मैं बोल रहा हूँ, ये जो आपका है कमेंट, जी सर। डेवलपर्स के लिए यूज केस आता है, यूज में आता है। जैसे हम लोग हैं, अब किसी ने कोड करके रख दिया हमको, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये स्टूडेंट कार्ड ही है? कोड तो देख के नहीं पता कर पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक कमेंट कर देते हैं कि अब भाई क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट कार्ड इसने बनाया होगा। तो इन ऑर्डर टू कमेंट आपको क्या करना होगा? कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हो तो आपका क्या हो जाता है? कोड कमेंट हो जाता है, ठीक है? कमेंट। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सिंस एक डिवीजन होगा, है ना? एक डिवीजन, यहाँ पर एक मैं डिव टैग ले लूंगा, और इसके अंदर मैं क्या है, एक h1 में अपना नाम लिख सकते हैं, है ना? अपना नाम, तो यहाँ पर मैं अभी नाम लिख देता हूँ, लेट्स गिव इट एज अमित। मैं अपना क्या कर रहा हूँ? आईडी कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? और उसके बाद मैं पी टैग में जाके ईमेल दे सकता हूँ, है ना? ईमेल होता है, let me give it as an email @gmail.com,
सर एक मिनट वेट कीजिए सर, एक मिनट सर, एक मिनट। इस स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में एक्टिवेट नाम का आपको ये फाइल दिख रहा है, इसी एक्टिवेट को ये एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये रन करके जैसे आप ये रन कर देंगे तो ये एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि जो फोल्डर आप बनाते हो उसी फोल्डर को ये वर्चुअली नेम देता है सर। ओके, और क्या होता है आईडी कार्ड्स में? ये फोटो भी होता है राइट? तो फोटो लेट्स से ये फोटो हमारा इधर है, ठीक है। सबसे पहले लेट्स से फोटो ही लगा दें। फोटो के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे हम? IMG राइट। IMG कितना एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है हमको? तो दैट इज सोर्स और ऑल्टरनेट राइट। तो सोर्स में क्या लिखते हैं हम लोग? अपना आईडी का नाम, सॉरी अपना इमेज का लिंक है ना। तो यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, आई जस्ट गो हियर और यहाँ पर जाके मैं क्या करूँगा, रैंडम पर्सन का मैं इमेज कॉपी करता हूँ, कोई रैंडम इमेज चलेगा। लेट्स डू इट फॉर दिस। इसका करें तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी इमेज, कॉपी नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस राइट। और यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे और यहाँ पर आप बता भी दोगे किसका इमेज है। लेट्स से इट्स हमें अगर कुछ डिफॉल्ट आता है तो वहाँ पर लेट्स सी द आउटपुट। एक बार आउटपुट देखते हैं इसका। तो इन ऑर्डर टू सी द आउटपुट मैं यहाँ पर जाऊँगा, अपना डेस्कटॉप में हमारा क्या है रखा होगा ये फाइल, और डेस्कटॉप के अंदर जावा फुल स्टैक इनसाइड दिस जावा CSS, इसके अंदर स्टूडेंट आईडी करके आपको एक फाइल मिलेगा जिसको आपको डबल क्लिक करोगे आपका HTML कोड क्या है यहाँ पर दिखेगा। परफेक्ट, तो ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो इसका CSS हम लोग अलग अलग करेंगे अभी। तो इमेज है आपका, तो लेट्स से अगर आपको इमेज का CSS करना है तो आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले यहाँ पर जाके आप इसका इमेज का डायरेक्ट आप CSS कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? स्टाइल टैग के अंदर राइट, स्टाइल टैग के अंदर सिंपली आप क्या लिखते हो, एलिमेंट सेलेक्टर इमेज टैग, और इसमें क्या है आप इसका विड्थ वगैरह दे सकते हो। लेट्स गिव इट एज 300 पिक्सल, और इसका हाइट भी हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। लेट्स गिव इट एज 300 पिक्सल। देखते हैं क्या देता है ये। और यहाँ पर जाके जब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करूँगा, कहाँ पर रन कर रहा है, ओके यहाँ। ओके, तो इसको और भी छोटा कर दिया जाए, क्या बोलते हो प्रशांत? छोटा कर सकते हैं तो। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ हाँ, अच्छा कर सकते हैं। चलिए कर दिए हम थोड़ा सा छोटा, चलिए छोटा हो गया है ना। ओके, तो और क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा और छोटा करें, S6 में रखें ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा S6 पे रख देते हैं, है ना। यहाँ पर जाके S6 इसको करता हूँ मैं सेव, और यहाँ पर जाके अब मैं यहाँ पर आकर के वापस करना आपको। ओके, ज़्यादा ही छोटा हो गया है। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना तो कैसे बढ़ाएंगे हम? सिंपली यहाँ पर जाके S6 राइट, एलिमेंट सेलेक्ट करो, यहाँ पर फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। लेट्स गिव इट एट 18 पिक्सल। म्यूट कर लो यार। और यहाँ पर आया मैं, इसको जाके सेव करता हूँ। ओके, अभी ठीक है ना। और इसके बाद ये हमारा सही दिख रहा है। और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अगर हम लोग लगा पाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जाके हम लोग को क्या है, एक बॉर्डर लगाना होगा। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम लोग क्या है, यहाँ पर क्लास दे देंगे, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे स्टूडेंट ID। ओके, और अच्छा अभी हम इसमें अगर CSS करना है तो कैसे करूँगा मैं, सब में पूरे में जाके यहाँ पर जाके डॉट स्टूडेंट ID ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। जी सर, जी सर, है ना। और यहाँ पर हमको क्या देना, बॉर्डर। तो हम लोग सिंपली क्या है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग सबसे पहला देते हैं थिकनेस ऑफ बॉर्डर, और उसके बाद 2 पिक्सल सॉलिड, इट शुड बी सॉलिड एंड ब्लैक राइट। तो ब्लैक दे दिए हम, और यहाँ पर जाके इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जाके अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये पूरा आपका ले गया। और इसका भी आपको क्या करना होगा, हाइट ऑफ विड्थ देना होगा, तभी तो ये सेट होगा। तो विड्थ वगैरह हम लोग इसका थोड़ा सा दे देते हैं। लेट्स गिव इट विड्थ
तो विड्थ कितना देते हैं हम, इसका कितना width दिया था हमने, 150, तो बेटा 300 चले पिक्सल। और यहाँ पर आएंगे और इसका हम लोग देखेंगे विड्थ हमारा 300 होगा, और भी थोड़ा छोटा कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, है ना। तो लेट्स गिव इट 250 देते हैं, इसको करते हैं सेव। यहाँ पर जाके फिर मैं इसको क्या करूँगा, सेव करूँगा, ओके। और ये अगर इमेज हमारी अगर सेंटर पे आ गई तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप करते करते आपको याद में आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा मैं छोटा कर दूं, समझ में आएगा। यार अनम्यूट कर लेना यार, आपके यहाँ से बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रहा है, कौन है। प्रशांत म्यूट करो ना तुम। या नाउ ओके। तो यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर है परफेक्ट। इसको हमको क्या करना है, लेट्स से सब कुछ मिडिल में करना है। तो मैं यहाँ पे जाके अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करता हूँ, क्या टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर मैं करूँगा तो जितना भी हमारे ये एलिमेंट्स है ये सब आपके क्या यहाँ पर आ जाएंगे, सेंटर पर आ जाएंगे। तो ये कैसे आया आपका टेक्स्ट अलाइन सेंटर। आई होप ये आपको समझ में आया, क्लियर है ना। सर क्लियर है, हाँ सर क्लियर है सर। वेरी गुड। तो ये हमारा बन गया। अब आप इसको क्या है, एक डिव आपने बना लिया है ना, आप कितने भी यहाँ पर डिव आप यहाँ पर बना सकते हो, 1 2 3। बस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अपना जैसे लेट्स से हम प्रशांत है ना, प्रशांत लिखा और उसकी फोटो आप यहाँ पर लगा दोगे, ईमेल आप यहीं से चेंज कर दोगे प्रशांत, है ना। और इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे बहुत सारे हमारे क्या बन जाएंगे, आईडी कार्ड्स बन सकते हैं। बस आपको सिंपली क्या करना होगा, ये डिव जो भी आपने बनाई इसको क्या करते रहो, कॉपी करते रहो और नेम चेंज करते रहो, इमेजेस आप चेंज करते रहोगे, आपका ये बनता रहेगा। और इसको और भी अच्छा बनना है तो आप इसमें क्रिएटिविटी आपकी है यार, है ना। आप इसमें बैकग्राउंड कलर दे दो कुछ तो और भी ये बेटर लगेगा, है ना। तो लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड। तो ये हमारा बैकग्राउंड दे दिया, तो ये हमारे क्या है, बनना शुरू हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसमें आपने विड्थ दिया है, इसका हाइट भी आप दे सकते हैं। लेट्स गिव इट अ हाइट, लेट्स विड्थ दिया 300 पिक्सल, तो मैं इसमें हाइट दे देता हूँ। लेट मी रिफ्रेश। तो ये इसका हाइट। और नाउ आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका मार्जिन और पैडिंग कैसे दें, ठीक है। तो जैसे ये दोनों बिल्कुल सट के आ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो गैप के लिए हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, मार्जिन, ठीक है। मार्जिन लेट्स गिव इट 10 पिक्सल। तो अगर आप मार्जिन 10 पिक्सल दे रहे हो तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, कुछ कुछ गैप आपका आ जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। प्रशांत क्लियर है। ठीक है, एक बार ये आप घर में भी जाके बना लेना। नाउ वंस वी आर डन विद दिस, परफेक्ट। तो यहाँ तक अगर हमारा हो गया तो आज हम लोग क्या है, एक नया टॉपिक चालू करते हैं, है ना। दैट इज बॉक्स मॉडल एंड डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड ये जो आपका इसमें आउटपुट आप लोग देख पा रहे होगे, क्या आ रहा है आपका, जो भी जितना भी ये आउटपुट आ रहा है ये आपका एक लाइन में आ रहा है ना। जो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो क्या है, वर्टिकली आ रहा है, राइट, एक लाइन में आ रहा है। अगर आपको ये हॉरिजॉन्टली चाहिए उसके लिए अपन लोगों को फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज करते हैं। वो हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या है, एक ऊपर एक स्टैक के तरीके आपका आता है। बट अगर यही आपको क्या है, एक क्यू की टाइप में चाहिए या हॉरिजॉन्टली अगर आपको अरेंज करना है तो उसके लिए हम लोग फ्लेक्स का यूज करते हैं। ओके, दैट विल सी कैसे करें। तो एक आता है आपका बॉक्स मॉडल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू एंड CSS। तो अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, लेट्स से आप स्टॉक पे चले गए, है ना, और ये मैं क्वेश्चन करा रहा था। तो लेट्स ये जो आपका एक H1 टैग में लिखा होगा, H या H2 में लिखा गया, सही बात है कि नहीं। हेडिंग टैग में इसका कोडिंग करी गई होगी, HTML जब भी लिखा गया होगा। तो लेट्स सी इसका मैं जाके अभी इंस्पेक्ट करता हूँ, बॉक्स मॉडल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये किया मैंने और लास्ट में जाता हूँ मैं,
स्टाइल में दोनों में टाइम लगता है। ओके, स्टाइल टैग में आके दो विंडो आपका ओपन होता है, एक तो एलिमेंट वाला, एक होता है स्टाइल कंप्यूटेड। तो स्टाइल टैग में जाके बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, इन केस अगर नहीं है तो आप जाके क्लिक कर लेना। इसकी पूरी CSS वगैरह यहीं से आप देख सकते हो। अगर यहाँ से अगर आपको चेंज भी करना हो तो यहीं से आप चेंज वेंज सब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आया मैं, तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज बॉक्स मॉडल। एक ये बॉक्स होता है जिसमें सबसे अंदर आपका क्या होता है, कंटेंट, उसके आसपास का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज पैडिंग। और बॉर्डर तो ऑलरेडी जो हमने अभी दिया थिकनेस ऑफ द बॉर्डर है ना, वो आपका बॉर्डर होता है। बॉर्डर बाहर का एरिया दैट इज नोन एज मार्जिन। इसीलिए जो हमने अपने यहाँ पर मार्जिन दिया था, अगर आपको याद आ रहा हो, मार्जिन दिया था तो बॉर्डर के बाहर का एरिया आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मार्जिन कब दिया था? मॉडल बना के बिकॉज़ आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ, ठीक है जी सर। आप लोग हैं? यहाँ पर मैं बोल देता हूँ आगे यहाँ पर ये जो DF आ आवाज आ रही है? क्योंकि ML आपका या ठीक है। तो अभी हमने जो खुद का भी CSS ये जो कार्ड बनाया है, इसका भी बॉक्स मॉडल ऑटो क्रिएट हो गया है। ये ब्राउजर करता है, ये हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको लेट्स गो एंड इंस्पेक्ट दिस। इसको भी मैं क्या करता हूँ, अभी आपके सामने बनाया मैंने, इसको जाके मैं सिंपली क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ। और इंस्पेक्ट पे गया मैं और ये स्टाइल के अंदर जाऊंगा, तो इसका भी देखोगे आप क्या हो गया, बॉक्स मॉडल बन गया। तो बॉक्स मॉडल में सबसे अंदर का जो होता है, तो अगर आपने इसका बॉक्स का डिवीजन है इसका, अगर आप विड्थ और हाइट देखोगे तो 250 × 300 दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या दिया है हमने, विड्थ कितना दिया है 250, तो इसीलिए 250 विड्थ है। और हाइट कितना है आपका 300, तो यहाँ पर 300 हाइट है। am I clear? समझ में आ रहे? तो दिस इज लीडर्स आपका कंटेंट। तो कंटेंट बॉक्स मॉडल में सबसे अंदर आता है, सबसे पहले आता है। उसके बाद आपका आता है पैडिंग। तो पैडिंग इस बार हम लोग ने नहीं दिया है, वो भी हम लोग दे देंगे। लेट्स गिव इट अ पैडिंग। थोड़ा हम लोग यहाँ पर पैडिंग भी देते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा पैडिंग एक्चुअल में होता क्या है। तो पैडिंग भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, लेट्स गिव इट 20 पिक्सल। तो आप अभी देखना है यहाँ पर कितना है पैडिंग, कुछ नहीं, 0 है, राइट। जैसे मैं इधर 20 पिक्सल इसका पैडिंग देता हूँ और इसको सेव करता हूँ और जाकर यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अभी जाके अगर मैं देखूंगा इसको नीचे जाके, तो पैडिंग कितना आ गया है 20 पिक्सल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर हॉर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर पैडिंग भी देख पा रहे हो। यहाँ पर देखना, आप देख पा रहे हो पैडिंग कितना है, इतना आपकी पैडिंग है। ये आपका कंटेंट है, ये आपका पैडिंग है। और बॉर्डर आपका जो भी है आपका ब्लैक कलर से आ रहा है, और इसके बाहर का एरिया आपका क्या है। तो आपको समझ में आ रहा है सबसे अंदर क्या है, कंटेंट। एंड देन कंटेंट और बॉर्डर के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग। बॉर्डर जो हमारे मेन कंटेंट को रैप अप करता है दैट इज नोन एज बॉर्डर। और बॉर्डर के बाहर का एरिया जितना भी आप ड्रॉप करते हो दैट इज नोन एज मार्जिन। आई होप ये क्लियर होगा, समझ में आ रहे है ना। तो यही आपका डेफिनेशन। तो अगर आप कोई भी HTML का एलिमेंट है उसको लोग एज अ एक बॉक्स मॉडल के तरीके कंसीडर करते हैं, जिसमें सबसे अंदर होता है आपका कंटेंट, उसके बाद होता है पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर एंड मार्जिन, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो लेट्स गिव इट अ बॉक्स जिसका कुछ हाइट दे दो, उसका पैडिंग दे दी है, बॉर्डर भी दे दी है ना। तो बॉर्डर में हम लोग 3 चीजें देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं, सॉलिड, तो थिकनेस ऑफ देना है, डॉटेड देना, डबल देना। तो आपका ये होमवर्क है, आप सॉलिड की जगह डैश यूज करना, डबल यूज करना, डॉटेड यूज करना। तो लेट्स से अभी के लिए मैं डबल यूज करता हूँ, कर लेंगे आप लोग। ये सॉलिड की जगह क्या लिखना है मुझे, डबल। मैं डायरेक्टली इधर कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको सेव करता हूँ। लेट मी सी क्या हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पर जाके अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये हमारा बॉर्डर क्या हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा। जूम करके देखिए, क्लियर है प्रशांत एंड अमित? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, ये क्लियर लिखा। अगर मैं यहाँ पर डैश लिखूंगा, डॉटेड लिखूंगा तो क्या आएगा, वो आपको यहीं पर लिखने पे समझ में आएगा जब आप खुद करोगे। तो यहाँ पर जाकर मैं क्या लिखूंगा, डॉटेड लिख देता हूँ, है ना। तो डॉटेड में क्या होगा, जाहिर सी बात है डॉटेड हो जाएगा आपका, डॉट आ जाएगा, है ना। ऐसा कुछ बन जाएगा। एज पर योर नीड आप क्या करते हो, बॉर्डर का स्टाइल आप लोग सिलेक्ट कर रहे हो,
तो लेट्स गो हियर और अपना फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ। ओके, तो बॉर्डर स्टाइल आप सॉलिड दे सकते हो, डैश दे सकते हो, डॉटेड दे सकते हो, डॉगर एज पर यू नीड। उसके बाद इसमें आप लोगों ने बॉर्डर दिया है ना, और इसका मार्जिन दिया है जो कि बॉर्डर के आसपास का एरिया आपको सराउंड करेगा। एंड नेक्स्ट वी हैव अ कंप्लीट एग्जांपल फॉर दिट। तो ये हम लोगों ने पूरा कंप्लीट अभी हम लोगों ने देख लिया। लेट्स से अभी हमने स्टूडेंट कार्ड में आईडी में देखा, उसमें हम लोगों ने ये पूरा करा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। यानी इंटरनली लॉजिक कौन बनाया? मशीन ने बनाया। अब मशीन ने कैसे बनाया? मशीन को ये कहानी पास करनी पड़ी कि भाई लीनियर मॉडल में जाओ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन फिट करो, फिट करने से पहले डेटा को एक्स और वाई में ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के लिए डेटा चाहिए, ये एक्स और टारगेट क्या है उसने डेटा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो जी सर, क्लियर है। मॉडल पे क्रिएट किया। चलिए तो आगे बढ़े। ओके, इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो इसमें मैंने आपको कोशिश किया है कि आपको मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग क्या होता है इसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिए। इन केस अगर आपको समझ नहीं आता वी कैन डिस्कस टुमारो एज वेल, कल भी हम लोग इसको डिस्कस। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले कैसे करना है, क्या करना है, दैट विल डिस्कस हियर। तो सबसे पहले आता है ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक लिखते हो तो जितना भी आपका है फुल विड्थ ही आपका ले लेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं अगर क्या करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, तो स्टार्ट न्यू लाइन टेक्स फुल विड्थ। तो लेट्स गो हियर, यहाँ पर जाके एक मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक यूज करता हूँ। क्या यूज करता हूँ? अलग-अलग कॉन्सेप्ट। डिस्प्ले मशीन को अगर हमारे पास ऐसा डिस्प्ले डेटा है ब्लॉक, जिसमें हम मशीन को इनपुट क्या आउटपुट इसको लिखा मैंने और और यहाँ पर गया मैं और इसको रिफ्रेश। तो ये ऑलरेडी हमारा ब्लॉक ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर रखा है। तो विड्थ वगैरह मैं इसको थोड़ा कमेंट करता हूँ, फिर इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये अगर आपने ब्लॉक दे दिया तो ये क्या करेगा, फुल विड्थ आपका ले लेगा ऑटोमेटिक। इसका आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो। तो डिस्प्ले ये क्यों आया आपका, अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करते कहां पर तो ये आपका ऑलरेडी आ रहा है, जो ओएसएम वाला आप जो कॉल करते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ये आपका फुल विड्थ ले लेगा डिस्प्ले ब्लॉक करने बेसिक मॉडल बिल्डिंग आने किससे करा दिया और फुल विड्थ। तो बाय डिफॉल्ट नेचर आपका ब्लॉक ही होता है ना, तो टेक फुल विड्थ। और अगर आपको इनलाइन एलिमेंट लिखना है, टेक्स ओनली रिक्वायर्ड विड्थ, तो आप क्या कर सकते हो, स्पैन टैग का यूज करते हो और डिस्प्ले इनलाइन कैरेक्टरिस्टिक नो न्यू लाइन, तो आपका नया लाइन में नहीं जाएगा, वो उसी लाइन में आपका रहेगा। तो स्पैन टैग का अगर आप लोग यूज करते हो। ओके, सो स्पैन टैग लेट्स स्पैन टैग यहाँ पर जाके स्पैन टैग लेट्स सुपरवाइज मशीन लर्निंग और सुपरवाइज मशीन लर्निंग मतलब जिसमें सुपरविजन हो रहा है। किस चीज का सुपरविजन है? और इसका आउटपुट देखते हैं पहले क्या आ रहा है। डाटा का है और लेबल डेटा का। लेबल मतलब लेबल। ओके, तो अगर आप स्पैन टैग का यूज ना करते तो ये होम आपका नीचे आ जाता है। अगर आप इसमें H1 या H2 कुछ यूज करते हैं, जैसे अगर आप H4 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी जाके आप क्या यूज कर रहे हो, H4, और इसको जाके मैं अगर सेव करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपको नया लाइन में भेज देगा, राइट। बट अगर आप स्पैन टैग यूज करते हो, क्या यूज करते हो, स्पैन टैग, तो ये क्या करेगा, आपको एक ही लाइन में दोनों को रखता है, ये आपको नीचे नहीं आने देगा। ये जो नया लाइन आपका रहेगा तो न्यू लाइन से आपका बिगिन नहीं करना। तो वही यहाँ पर है आपका, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डिस्प्ले इनलाइन इन द सेंस, तो आपका नया लाइन पे आपका नहीं जाएगा। विड्थ एंड हाइट डोंट वर्क प्रॉपर्ली। तो इस केस में आपका विड्थ और हाइट भी आपका दिक्कत करने लग जाए। ठीक है, तो इनको एक बार आप ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉपर्टी पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पोजीशन प्रॉपर्टी में हम लोग क्या है, बॉक्स का स्टैटिक है, आपका फिक्स्ड है, किसकी है, तो ये हम लोग बताते हैं। तो एक इसका मिनी प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग करेंगे, बट आई होप आज के लिए ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो बॉक्स मॉडल क्या होता है, कंटेंट पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन। तो
क्या कहते हो, आगे पढ़ा दें? पोजीशन, अपने assumptions पे प्रॉपर्टी, किया, जो अभी तक अमित, आपने प्रशांत। अंदाजा या सीखा हुआ है। नहीं सर, आने दीजिए आप। ठीक है? और assumptions भी बनने में टाइम लगता है। ओके, तो एक काम करिए, ये आप लोग करके आइएगा, है ना, जितना मैंने यहाँ पर बनाया और जो भी मैंने प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताया वो सब आप अप्लाई करो, आपको मजा आएगा। ठीक है, और जो भी हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए थे पिछले क्लास में, एक और क्वेश्चन था हमारा होमवर्क, वो भी आप लोग करके आओ। और उसमें क्या होमवर्क था वो दैट आई डिस्कस, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो फर्स्ट डे नोट्स में जो भी आपका था एक, और भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ओके, एक पोर्टफोलियो बनाना था, है ना, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, स्किल्स और कॉन्टेक्ट बटन, ये आप लोग करके आइएगा कल। ठीक है, और इसमें आप जितने भी सिलेक्टर्स हैं और जो यूनिट्स जो हम लोग ने पढ़ी है, पिक्सल, परसेंट, रैम, ये हम जितने भी हैं ये सब आप लोग यूज सर करना। इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए ना ग्रुप पे। सुपरवाइज मशीन लर्निंग और उसका? सुपरवाइज मशीन लर्निंग के अलग हाँ, अलग सुपरवाइज मशीन लर्निंग मैंने आपको बताया था। जब हमारे पास सुपरविजन है और दो तरीके का प्रॉब्लम